ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। चौक साहब गए चल जा। सबसे पहले आप जितने लोग आए हैं, हमारे भाई बंधु, पिता तुल्य बुजुर्ग, माता तुल्य हमारी स्त्री माँ, नन्हे मुन्ने बच्चे, ये सारे देश के उज्जवल भविष्य, और आज इस मंच पे के द्वारा एक साथ इस 26 जनवरी का ये राष्ट्रीय पर्व, इस उत्सव के साथ हम लोग बिना जाति भेदभाव ऊंच नीच हर चीजों से परे होकर के आज ये हर्षोल्लास का ये दिन हम सब लोग यहाँ मना रहे हैं। हम सबसे पहले चाचा बहुत ही शुक्रिया अदा मुफ्ती साहब का, जिन्होंने आज एक मंच पे सारी भेदभाव जितनी इस धर्म के नाम पे राजनीति होते हैं समाज में, जितने लोगों को भाई भाई के बीच में बांटे जा रहे हैं, मुफ्ती साहब का ये पहल आज मेरे दिल को बहुत बहुत ही सुकून दिया है। और मैं आपके इस मंच के द्वारा पूरे भारतवर्ष को, जहां तक भी ये देखे जाएंगे, जहां तक भी सुने जाएंगे, वहां तक ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये जो झूठ फूस की जो राजनीति होती है, ये जो बंटवारे की ये जो बातें होती हैं, ये जो बातें होती हैं, हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम मुसलमान हैं, हम सबसे पहले तो हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, सबसे पहले तो हम मानवता के हैं, सबसे पहले हम इंसान हैं। सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ, इस देश में किसी का कोई हक नहीं, ये सबका है, हम सबका है, हम सबके बराबर है, हम सबका बराबर है। हम उस किसी कानून को नहीं जानता, हम उस किसी नियम को नहीं जानता जो ये नहीं सोचती कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी सबका ये देश है और सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। जब तक सबका समान अधिकार की बातें नहीं होती, मैं किसी चीज का, किसी भी चीजों का समर्थन नहीं करता। हम सिर्फ इतना जानता हूं, हम एक साधु हूं, और साधु की कोई मजहब, साधु संत फकीर की कोई मजहब नहीं होती, कोई जात नहीं होता, वो सभी को सामान्य रूप से ही देखते हैं। उनका काम है कि समाज को एकजुट लेकर के चलना। हम सब भाई हैं, हम सब एक दूसरे के ही अपने हैं। हम आपस में अगर प्रेम से रहेंगे तो कोई बाहरी वाले कोई उंगली उठा करके हमारे देश पर नहीं देख सकता, हमारे देश के टुकड़े नहीं कर सकता, हमारे देश के समाज को बांट नहीं सकता। कुछ राजनीतिवाद, कुछ पॉलिटिक्सवाद, कुछ इनके चलते हम लोग आपस में एक दूसरे से द्वेष ना रखें। हम एक ही घर के दो भाई हैं, हम एक ही घर के दो भाई हैं, और हम आपस में भाई भाई में फूट, ये जो ये लोग सिखाते हैं, इससे हम दूर रहें, इस अफवाहों से दूर रहें, सबसे प्रेम से रहें। आज ये बच्चे सब, ये देश के भविष्य हैं, इनके बिना देश कहां, शून्य है देश, ये भविष्य है देश के, ये देश के हमारे रीढ़ हैं। मैं इन सभी युवाओं को, इस सभी देश के भविष्यों को मैं सलाम करता हूं। आप सभी को मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने जो ये पहल की है, आप लोगों ने जो यहाँ पर एक संत को बुलाया, सारी दूरी समाज को दिखाने की सारी दूरियां खत्म कर, इसके लिए मैं बार बार तहे दिल से बारंबार भी आपका शुक्रिया अदा करूं, तब भी ये कम है। मुझे इतनी खुशी मिलती है, मैं अभी 1-1.5 घंटे से इतना प्रफुल्लित महसूस कर रहा था आप लोगों के बीच में कि शायद कोई ध्यान, कोई योग, कोई समाधि में भी ना किया। इतनी आनंद, इतनी प्रफुल्लित महसूस मैं कर रहा था अभी आपके साथ। आप सब लोग अल्लाह हैं, आप ही सब लोग ईश्वर हैं, आप ही के अंदर अल्लाह विराजमान है, आप ही के अंदर ईश्वर विराजमान है। हम तो आप में ही अल्लाह देखता हूं, आप में ही ईश्वर देखता हूं।
हम अल्लाह को कहां ढूंढने जाऊंगा, हम ईश्वर को कहां ढूंढने जाऊंगा? इस 60, 70, 80 वर्ष की आयु में मुझे कहां मिलेंगे? वो तो आपके रूप में सामने खड़े हैं। हम आप ही को अल्लाह, आप ही को ईश्वर मानता हूं। और मैं ये वचन भी लेता हूं कि आज से ये जो पहल हमारे मुफ्ती साहब ने की है, ये द्वेष, ईर्ष्या, भेदभाव, जाति प्रथा, ये सब मिटाने की, इसमें हम पूर्ण रूप से, तन मन से, जीवन यापन से साथ हैं। मैं समस्त साधुगण के तरफ से, समस्त साधु समाज के तरफ से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। हम कोई कानूनी किताब नहीं जानता, हम कुछ नहीं जानते। हम तो बस इतना जानता हूं कि अगर हमारे बीच में प्रेम है, सौहार्द है, शांति है, सुख दुख में साथ है, तो फिर हमें विश्व महागुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे बीच से ही अंबेडकर जी गए, विश्व धरोहर। हमारे देश में जब भी बच्चे जन्म लेते हैं, उनको कहां पता होता है हम किस जाति हैं, किस वर्ण के हैं, क्या है, किसी को नहीं पता होता। जब राजनीति के लोग इसे करने लगते हैं तो उनको समझ में आती है, हम तो ये जाति के, हम तो ये जाति के। लेकिन अब बच्चे पढ़ने लगे हैं, अब बच्चे समझदार होने लगे हैं। अब बच्चे किसी के बात पे, किसी के उस पर उत्साहित नहीं होते, समझ से, बूझ के, सूझबूझ से काम लेते हैं। अब किसी के अफवाहें पे, किसी की उपवाहें पे वो नहीं जाते। ये सब भविष्य, हमारे देश के भविष्य, आज मैं आप लोगों के सामने फिर से कह रहा हूं, एक बार फिर से मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। हम भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी भी, हमेशा समाज से जुड़ के रहता हूं। संत का काम होता है और कि अपनी तन का वस्त्र भी, यहां तक कि अपने खाल भी संत फकीर समाज हित के लिए, समाज कल्याण के लिए दे देते। वो जाति प्रथा, ऊंच नीच नहीं करते। आप सबका मैं फिर से एक बार बहुत बहुत अपने संत समाज के तरफ से और अपने दिल से मैं दंडवत होकर के आप सभी मेरे सामने जो ईश्वर अल्लाह रूप में सब बैठे हैं, आप सबको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। और अपना ये शुभ आशीष, शुभ स्नेह, आशीर्वाद मुझे आप प्रदान करें। मैं आप सबसे वचन लेता हूं कि हर सुख में, हर दुख में, हर तकलीफ में हम लोग आपके साथ। हो रहा है इसी के साथ मैं अपनी इस छोटी सी, जो आप लोगों के सामने मैंने त्रुटिपूर्ण बातें कही, जो भी दोषी पूर्ण बातें हुई हो, उसे माफ कीजिएगा। और फिर से मैं एक बार आप लोगों के सामने हाथ जोड़ करके आप लोगों